बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही खास कम खर्चे में बनने वाली रेसिपीज लेकर आए हैं। ये मजेदार रेसिपीज अगर आप रमजान से पहले बनाकर फ्रीज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी और आप अपना ज्यादातर वक्त इबादत करने में गुजार सकेंगे। तो चलिए जल्दी से ये मजेदार रेसिपीज बनाते हैं। नगेट्स बनाने के लिए हमने चॉपर ले लिया है। इसमें हमने 4 से 5 जवे लहसुन के डाल दिए हैं। 2 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। इसके अलावा हमारे पास आधा कप गाजर है। गाजर को भी हमने चॉप करके रखा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च। बहुत ही मजेदार ये रेसिपी है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप बंद गोभी। तो तमाम सब्जियों को हमने चॉप कर लिया है। इस तरीके से जब आप चॉप करके ऐड करेंगे तो बच्चे बड़े आराम से ये सब्जियां भी खा लेंगे और नगेट्स का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब 1 कप हमारे पास चिकन है। सिर्फ 200 ग्राम्स के बराबर हमने इसमें चिकन यूज किया है। चिकन में हम ब्रेड स्लाइसेस डाल देंगे। ब्रेड स्लाइसेस को हम ऐसे तोड़ के रफली डाल देंगे चॉपर में। तो ये चिकन के साथ ही हमें चॉप करना है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें चिली सॉस का लिया है। कोई भी चिली सॉस आप यूज कर सकते हैं। हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे हम। 1/4 चाय का चम्मच हमने सफेद मिर्चों का लिया है। आप काली मिर्च भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हमारे पास चिकन पाउडर है। इसके अलावा हमने आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर का लिया है और थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्चें ऐड की हैं। तो लाल मिर्चें आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है आधा चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब तमाम चीजों को हमने चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बारीक हमने कीमा बनाया है। तो 6 ब्रेड स्लाइसेस हमने यूज किए थे। अब सब्जियों में हम ये तमाम मिक्सचर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ही मजेदार टेस्टी ये नगेट्स तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमने इसमें ब्रेड की क्वांटिटी ज्यादा रखी है और वेजिटेबल्स भी ऐड किए हैं। तो ये नगेट्स काफी बजट फ्रेंडली हैं। बहुत सारे इसमें नगेट्स तैयार हो जाएंगे आपके और आपको ये भी इत्मीनान रहेगा कि आपने बच्चों को हेल्दी चीज खिलाई है। सब्जियों के साथ आपने ये नगेट्स बनाए हैं। लंच बॉक्स के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। देखिए हमने इसको शेप दे दिया है। आप कोई भी शेप इसमें बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें तैयार हो गए हैं नगेट्स। एक बाउल में हमने आधा कप मैदा ले लिया है। मैदे में हम पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक स्लरी बना लेंगे। इस रेसिपी में हम अंडा यूज नहीं कर रहे। 3/4 कप के बराबर हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो बहुत ज्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाना हमको। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब नगेट्स को हम बैटर में डिप करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी हमारे होममेड हैं। आप चाहें तो रेडीमेड ले लें या फिर आप घर में भी आराम से नगेट्स के लिए ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। जो लेफ्ट ओवर ब्रेड होती है उससे आप ब्रेड क्रम्स बना के ड्राई करके रख लें तो बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह की रेसिपीज में। अब इस स्टेज पे आप इसको आराम से फ्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़े से नगेट्स फ्राई कर लेंगे और बाकी हम फ्रीज कर देंगे क्योंकि ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। बच्चों और बड़ों सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। नगेट्स को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट में ये नगेट्स बेहतरीन से फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे गोल्डन कलर के हमने यहाँ पे नगेट्स बनाए हैं। अंदर से ये अच्छी तरह पक चुके हैं। बहुत ही मजेदार इसका टेस्ट बना था। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी मजेदार से ये नगेट्स आप भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। 1 चाय की चम्मच ऑयल को हमने हल्की आंच पे गरम कर लिया है। अब हमने इसमें 1 खाने का चम्मच सफेद जीरा ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच बारीक कटी हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। अब तमाम मसालों को बिल्कुल हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। मसाले जलने नहीं चाहिए, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। अब बॉईल किए हुए मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज के आलू लिए थे हमने, उसे अच्छी तरह हमने मैश करके मसाले में शामिल कर दिया है। हस्बे जायका नमक डालेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी तैयार हो रही है और बहुत ही कम खर्चे में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आधा कप इसमें हम चीज ऐड करेंगे। चेडर या मोज़रेला जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। चाहे तो आप स्लाइस चीज डाल दीजिए। हरा धनिया ऐड करेंगे चीज के साथ। अब अच्छी तरह हमें मिक्स करना है तमाम चीजों को। एक बाउल में हमने 3/4 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें,
अब 1 कप पानी के साथ हम ये बैटर बना लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, क्योंकि हम इसे अंडे की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम ये मिक्सचर डाल देंगे जिसको हमने ठंडा कर लिया था। तकरीबन 10 मिनट में ये अच्छी तरह ठंडा हो गया है। ब्रेड स्लाइस के कॉर्नर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी में, बस आपको अच्छी तरीके से तमाम बैटर ब्रेड पे लगाना है। ब्रेड हमने जो इस्तेमाल की है उसको हमने फ्रिज में रख दिया था। बिल्कुल फ्रेश ब्रेड अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो फ्रिज में अगर आप रख के इस्तेमाल करेंगे तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। इससे आपको कटिंग करने में भी आसानी होगी। अब बैटर में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे हम ये मज़ेदार सी ब्रेड स्टिक्स। ब्रेड को हमने कोट कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। पैन में आप देख सकते हैं हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें हम ब्रेड को दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रंची क्रिस्पी पोटैटो ब्रेड फिंगर्स हमारी रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा कम खर्चे में तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और रमज़ानों में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चिकन कोन बनाने के लिए हमने 1 पाव चिकन ली है। चिकन की हमने छोटी छोटी सी बोटियां बना ली हैं। आप चाहें तो चिकन को बिल्कुल कीमा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच के बराबर हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। आधा चाय का चम्मच हमने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें तंदूरी मसाले का ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक ख्याल से डालिएगा। 1 चाय का चम्मच के बराबर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके अलावा हमने 1 चाय का चम्मच सिरके का लिया है, तो बहुत ज्यादा सिरका ऐड मत कीजिएगा। आधा कप हम इसमें दही ऐड कर देंगे, तो बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल यहाँ पे हम चिकन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे मजेदार सी चिकन कोन्स बनानी है। तो बहुत अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स करना है। यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी। मेरी बेटी ने कहा मम्मा आज मैं आपके साथ हेल्प कराऊंगी और मजेदार सी चिकन कोन्स तैयार करूंगी। अच्छी तरह हमने तमाम चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब चिकन हमारी मैरिनेट हो गई। 2 घंटे तक हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। 2 घंटे के लिए हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। अब थोड़े से ऑयल में हम ये मजेदार सी चिकन फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये बन जाएगी क्योंकि अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है। तो चिकन को हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आधा कप के बराबर हमने शिमला मिर्च ली है। आधा कप हमने कॉर्न्स लिए हैं। तो वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, चाहे तो गाजर और बंद गोभी भी ऐड कर दें। यहाँ पे हमारे पास शिमला मिर्च और कॉर्न्स थे तो हमने वही ऐड कर दिए थे। अब 1 मिनट हम सब्जियों के साथ चिकन को अच्छी तरह पका लेंगे। अब चिकन को हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेड स्लाइसिस लिए हैं। ब्रेड आपकी फ्रेश होनी चाहिए। 1 दिन पुरानी ब्रेड भी आपकी चल जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा अगर पुरानी ब्रेड में आप ट्राई करेंगे तो फिर आपके चिकन को सही नहीं बनेंगे। अब ब्रेड के कॉर्नर्स हम निकाल लेंगे और इन ब्रेड के कॉर्नर से हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे या कोई और बहुत मजेदार सी रेसिपी। अब बेलन से हम ब्रेड के स्लाइसेस को बेल लेंगे। बिल्कुल पतला हम ब्रेड के स्लाइसेस को बेलेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेड के स्लाइसेस को बेल लिया है। साइड चेंज करके भी हम इसको पतला कर लेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ब्रेड के स्लाइसेस काफी मोटे होते हैं। तो अच्छी तरह से हमें ब्रेड के स्लाइसेस को पतला करना है ताकि कोन्स बनाने में हमें मुश्किल ना हो। तो आप ख्याल रखिएगा, एक तो आपकी ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस को कोन की शेप दे देंगे। तो देखें जिस तरह से हमने किया है इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। अब पानी ले लिया हमने, थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हम कोन्स को बंद कर लेंगे ताकि इसमें हम जब चिकन का मिक्सचर डालें तो वो बाहर नहीं निकले। अब हम इसमें चिकन की फिलिंग कर देंगे। आप फिलिंग में अपनी पसंद के मुताबिक सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें चीज रख देंगे ताकि मजेदार सा इसमें फ्लेवर आ जाए। चीज क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद होती है तो हमने थोड़ा सा चीज ऐड कर दिया। आप चाहें तो बगैर चीज के भी ये मजेदार से चिकन कोन्स बना सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम इसको सील कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हमने पानी लगा लिया था। अब इन मजेदार सी चिकन कोन्स की हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए हमने अंडा ले लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया था। थोड़ी सी हमने लाल मिर्च और नमक भी ऐड कर दी है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत ही अच्छी जबरदस्त इससे कोटिंग बन जाती है। अंडे में आपको आधा कप के बराबर मिल्क ऐड करना है। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम कोन्स को
कोट कर लेंगे। ये वही ब्रेड के कॉर्नर्स हैं जो हमने निकाले थे, उससे हमने ब्रेड क्रम्स बना लिया। फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज किए हमने, तो आप ड्राई वाले भी यूज कर सकते हैं। वैसे फ्रेश ब्रेड क्रम्स से भी बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है, काफी क्रिस्पी रहते हैं ये भी। अब तमाम चिकन कोन्स को हमने कोट करके रख लिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके फ्रिज में रख दिएगा। अब ऑयल को हमने गरम कर लिया था मीडियम हाई फ्लेम पर, क्योंकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह पकी हुई हैं, तो हम मीडियम हाई फ्लेम पर ये मज़ेदार से चिकन कोन्स फ्राई करेंगे। अगर आप हल्की आंच पे करेंगे तो एक तो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेती है, तो आप मीडियम हाई फ्लेम पे ही मज़ेदार से चिकन कोन्स फ्राई करिएगा। गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन कोन्स को जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अगर आप फ्राइंग के टाइम भी बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो आप ख्याल रखिएगा गोल्डन कलर होना चाहिए। अब अच्छी मजेदार सी हमारे यहाँ पे चिकन कोन्स तैयार हो गए हैं, तो आप किसी भी सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे स्नैक्स हम घर पे भी बना सकते हैं, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी ये स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। चिकन और आलू के मज़ेदार से कटलेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो आलू को मैश कर लिया है। बहुत अच्छी तरह हमें आलू को मैश करना है। आलू मैश हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आलू को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, आलू साइड पे रख देते हैं और तैयार करते हैं मज़ेदार सी स्टफिंग। चिकन आलू कटलेट्स के लिए अब चिकन की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच लेमन जूस, 1 खाने का चम्मच चिली गार्लिक सॉस, 2 खाने के चम्मच मायोनीज, 2 खाने की चम्मच हरी चटनी जिसमें हमने 2 हरी मिर्चें, 1 लहसुन का जवा, आधा कप पुदीना और आधा कप हरा धनिया लिया है। तमाम चीज़ों को हमने पानी के बगैर ही चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इन चारों इंग्रेडिएंट्स को हम शामिल कर देते हैं चिकन में। चटनी में आप देख सकते हैं हमने पानी नहीं ऐड किया। अगर पानी ऐड कर देते तो फिर हमारी जो ये मिक्सचर है सारा ख़राब हो जाता। चिकन आलू कटलेट्स की फिलिंग को अगर आप और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इस वक्त चाट मसाला ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर। अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। चिकन आलू कटलेट्स की बेहतरीन सी स्टफिंग तैयार है। मीडियम साइज के कटलेट्स बनाने के लिए हमने आलू को बॉल की शेप में ले लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह हथेली पे फैला देंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर चिकन की फिलिंग ऐड करेंगे। कटलेट को हम अच्छी तरह रोल कर लेंगे। अब फेंटे हुए अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह कोट कर लेंगे। कटलेट्स को हम शैलो फ्राई करेंगे। ब्रेड क्रम्स लगा के हमने कटलेट्स को 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख दिया था, ताकि क्रम्स अच्छी तरह कटलेट्स पे सेट हो जाएं। आप ये कटलेट्स बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन कोटिंग करने के बाद ही इन्हें फ्रीज कीजिएगा। और जब आपको फ्राई करना हो तो गरम तेल में फ्रीजर से डायरेक्ट निकाल कर फ्राई कीजिए। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, क्योंकि हम बनाते हैं खास आपके लिए हर रेसिपी को आसान अंदाज में। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।